ये सेम टाइप क्वेश्चन है, इंडक्टर का भी होता है। तो ये क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। हाउ इज़ द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब गेट चेंज व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड इन द कैपेसिटर एज शोन इन द फिगर। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको ये बल्ब शो किया हुआ है, ये कैपेसिटेंस जिसकी कैपेसिटेंस सी है। अभी जब आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करते हो, सपोज मैंने यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दी, ये एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दी, तो जो अब इसकी कैपेसिटेंस है वो सी की जगह अब वो के सी हो जाती है, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका के है। तो सर ये तो हमने कैपेसिटेंस चैप्टर में पढ़ा है। कैपेसिटेंस जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं, जो न्यू कैपेसिटेंस हो जाती है वो आती है के इंटू सी, यानी के ऑलवेज ग्रेटर दैन होता है, यानी सी की वैल्यू बढ़ जाती है। तो पहले मैं इसमें सोर्स नहीं कनेक्ट कर रहा, पहले हमें ये मालूम है फॉर्मूला एक्स सी इक्वल टू होता है 1/2 पाई न्यू सी। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसकी यूनिट्स ओम होती है। ठीक है, चलो सर अब क्या करें। अब सबसे पहले हम इस केस में डीसी सोर्स कनेक्ट करते हैं। तो मैंने ये डीसी सोर्स कनेक्ट कर दिया। अब डीसी सोर्स कनेक्ट करता हूँ तो क्या होने वाला है, देखो डीसी सोर्स कनेक्ट करेंगे तो आपको मालूम है डीसी के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़ीरो होती है। फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? ज़ीरो। तो एक्स सी कितना हो गया सर? इन्फिनाइट। एक्स सी कितना हो गया? इन्फिनाइट। यानी अगर एक्स सी इन्फिनाइट हो गया तो मैं ये कह सकता हूँ एक्स सी इन्फिनिटी हो गया, यानी इसकी सर्किट की रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो गई, यानी सर्किट में करंट जाएगा ही नहीं, सर्किट में करंट इक्वल टू ज़ीरो होगा। अगर सर्किट में करंट ज़ीरो हो गया तो बल्ब ने चलना ही क्या? बल्ब तो हमेशा ही क्या रहेगा? बल्ब हमेशा बंद ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमें क्लियर हो गया। जो हमारा बल्ब है वो हमेशा ही क्या रहेगा? बंद रहेगा, तो बल्ब की ब्राइटनेस ज़ीरो होगी। तो चलो ये फर्स्ट केस क्लियर हो गया जब डीसी सोर्स कनेक्ट है। अभी मैंने क्या किया, मैंने एसी सोर्स कनेक्ट कर देना है इसकी जगह, डीसी की जगह एसी सोर्स कनेक्ट करते हैं। अब क्या फ़र्क पड़ेगा, देखो अगर मैं एसी सोर्स कनेक्ट करूँगा तो अब प्रीवियस केस में जब मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं डाला था, बिफोर, मैं ये मान लेता हूँ, अब मैंने एसी सोर्स कनेक्ट कर दिया। बिफोर इंसर्टिंग द स्लैब, बिफोर इंसर्टिंग द स्लैब क्या हुआ? स्लैब डाली नहीं, तब जो हमारा एक्स सी था उसका फॉर्मूला है एक्स सी इक्वल टू 1/2 पाई न्यू सी। चलो सर ये तो क्लियर है। अब आफ्टर इंसर्टिंग द स्लैब, जब इंसर्टिंग स्लैब डाल दी, जब स्लैब डाल दी तो अब क्या आ जाएगा? आफ्टर इंसर्टिंग द स्लैब एक्स सी, जो नया एक्स सी आ जाएगा वो आएगा 1/2 पाई न्यू इंटू के सी, क्योंकि अब इसकी वैल्यू के टाइम बड़ी होगी, और के टाइम बड़ी होगी तो ये चीज़ बढ़ गई, यानी ये कम हो गई। यानी मैं कह सकता हूँ जो हमारा फाइनल एक्स सी है, एक्स डैश सी, उसकी वैल्यू कम है इनिशियल एक्स सी से, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं डाली थी। यानी मैं कह सकता हूँ इसका रेजिस्टेंस कम हो गया और इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया। जिस केस में रेजिस्टेंस कम हो गया उस केस में जो करंट है उसकी वैल्यू क्या होगी सर? ज़्यादा होगी। यानी अब जब ये केस ये वाला है इंसर्ट कर दिया, यानी अब करंट बढ़ गया है। अगर सर्किट में करंट बढ़ गया है तो जो बल्ब की ब्राइटनेस है वो क्या होगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। नाउ द बल्ब ब्राइटनेस इंक्रीजेस। तो ये मुझे लगता है ये समझ में आ गया। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। दोबारा से एक बार शॉर्टकट में रिपीट करता हूँ इसको। आपने ऐसे देखना है, सीधी सी बात है भाई, पहले था एक्स सी, बाद में था एक्स डैश सी। एक्स सी की वैल्यू थी 1/2 पाई न्यू सी, और इसकी वैल्यू एक्स डैश की 1/2 पाई न्यू के सी। तो ये वैल्यू बढ़ गई डिनोमिनेटर, यानी ये कम हो गया। यानी अगर सर्किट की इम्पीडेंस यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम हो गई इनिशियल से, तो सर्किट में करंट फाइनल जो होगा वो बढ़ जाएगा और इनिशियल करंट क्या होगा? कम होगा। यानी मैं कह सकता हूँ बल्ब अब ज़्यादा ग्लो करेगा। चलो सर ये क्लियर हो गया हमें।